अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रोशनी नए हक़ाइक़ नई सूरत हाल के साथ हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, आज सबसे पहले मैं आपको ज़िलहज की बहुत ढेर ढेर मुबारक दूंगी, क्योंकि ये महीना हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है। इस साल मुसलमान दुनिया इकट्ठे होते हैं खाना काबा और अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं, माफ़िया मांगते हैं, वादा करके आते हैं कि अल्लाह आज के बाद हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे कि जिसके लिए हमको आकर दोबारा आपसे माफ़ी मांगनी पड़ जाए। क्योंकि अगर हज के बाद अल्लाह से वादा करने के बाद भी आप वही अमल दोहराते हैं तो फिर उसका आपको कबीरा गुनाह मिल जाता है, यानी कि उससे भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह का वादा, अल्लाह से वादा। तो ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने इसी हर दफ़ा लेकर आती हूँ। कुछ लोगों ने अल्लाह से किया हुआ वादा दुनिया में आकर भूल जाते हैं और वो कबीरा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों की लिस्ट आपके सामने हर दफ़ा नई सूरत हाल के साथ लेकर आती हूँ। आज की जो वीडियो है, सबसे पहले मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद उसके मौजू पे हम लोग आएंगे। ये सुनिए। अरिजीत सिंह जिसको बॉलीवुड का सबसे बड़ा और फेमस सिंगर समझा जाता है, 2014 के एक अवार्ड शो में आशिकी 2 के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस अवार्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। जब अरिजीत सिंह का नाम पुकारा गया तो वो सो रहे थे। जब वो स्टेज पर गए तो बहुत ही कैजुअल ड्रेस में थे। तो सलमान खान ने उनसे पूछा कि तुम सो रहे थे? तो अरिजीत सिंह ने कहा कि क्या करूं यार, आप लोगों ने सुला दिया। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। बस इतनी सी बात थी जो सलमान खान को चुभ गई। उस वक्त तो सलमान खान ने बात मजाक में। एक सेकेंड, मैं दरअसल इसकी ना वॉल्यूम ऊपर रखने की कोशिश में लगी हूँ और में डाल दी, लेकिन जैसे उन्होंने अरिजीत को स्टेज से उतरने का कहा, साफ जाहिर हो गया था कि सलमान खान को ये बात बुरी लगी है। ये आपका थैंक यू। सलमान को लगा कि उनकी बातें इतनी बोरिंग हैं कि ऑडियंस को नींद आ गई। उस वक्त सलमान खान की फिल्म किक रिलीज होने वाली थी और इस फिल्म का गाना तू ही तू अरिजीत सिंह गाने वाले थे। यहाँ तक कि वो इसके लिए म्यूजिक भी बना चुके थे, लेकिन सलमान ने यह गाना मोहम्मद इरफान से गवा लिया। उसके बाद 2015 में सलमान खान की 2 फिल्में आने वाली थी, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो, और दोनों ही फिल्मों के लिए अरिजीत सिंह गा चुके थे। बजरंगी भाईजान में अरिजीत का एक गाना था, जबकि प्रेम रतन धन पायो में अरिजीत का पूरा एक एल्बम था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने सलमान खान से रिक्वेस्ट भी की कि अरिजीत इन सॉन्ग्स के लिए फिट हैं, लेकिन सलमान ने साफ साफ कह दिया कि अगर अरिजीत के गाने इस फिल्म में रखे तो मैं काम नहीं करूंगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को अरिजीत को निकालना पड़ा और ये गाने आज तक रिलीज नहीं हो पाए। इसी तरह 2016 में सुल्तान फिल्म का मशहूर गाना जग घूमिया अरिजीत ने गाया था और अरिजीत को लगा कि सलमान खान ने उन्हें माफ भी कर दिया है, क्योंकि अरिजीत कई मर्तबा उनसे माफी मांग चुके थे। लेकिन जब अरिजीत ये गाना रिकॉर्ड करवा के चले गए तो सलमान खान ने यही गाना पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान से गवा लिया। जब ये बात अरिजीत को पता चली तो अरिजीत ने फेसबुक पर एक लंबा Hi Starling Bank. Hi, Starling Bank. Hello Starling Bank. Hello, Starling Bank. Take a video to apply in minutes.
नोट लिखा और सलमान खान से पब्लिकली माफी मांगी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैंने आपको मैसेजेस और कॉल्स भी की, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं नेताजी की पार्टी में भी सिर्फ आपसे माफी मांगने ही आया था, लेकिन आप शायद समझ नहीं सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुल्तान से मेरा गाना मत हटाएं। अगर आप ये गाना किसी और सिंगर से भी गवाना चाहते हैं तो मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरा वर्जन भी रख लें। मैं बॉलीवुड के लिए बहुत गाने गा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फील्ड से रिटायर हूँ तो मेरी म्यूजिक लाइब्रेरी में एक गाना ऐसा भी हो जो मैंने सिर्फ सलमान खान के लिए गाया हो। लेकिन इस लंबे चौड़े नोट का भी सलमान खान पर कोई असर नहीं हुआ और अरिजीत का ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। सलमान ने आज तक अरिजीत को माफ नहीं किया। नंबर 2, जुबैर खान। जुबैर खान बॉलीवुड की एक कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिसने मशहूर शो द बिग बॉस में भी शिरकत की। उसी शो में सलमान और जुबैर के बीच कुछ बात हुई, जिस पर सलमान काफी गुस्सा हुए और लाइव शो में जुबैर को यहाँ तक कह दिया कि अब मैं तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा और उसे शो से निकाल दिया। जुबैर खान, औकात दिखाना ना तुझे। चल निकाल गंदगी अपने मुंह से। बोल गटर, मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर। नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। सलमान ने ये भी कहा कि मैं तुम पर FIR भी करवाऊंगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ और जुबैर खान ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और बिग बॉस के सारे राज खोल दिए। क्योंकि सलमान खान को ऊपर से उनके सेठ लोग का फोन आया होगा, इसलिए सलमान खान की फटती होगी, मेरी नहीं फटती। ये पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा होगा। स्वामी ओम ने, वो जो छिछोरा ओम आया था, स्वामी तो बोलने के लायक नहीं, छिछोरा आया था जो सुसु करके औरतों पे छिड़कता है, फेंकता है, उस टाइम पे सलमान खान को समझ में नहीं आया। तब गुस्सा क्यों नहीं आया था उसको? अब गुस्सा इसलिए आया कि ऊपर से उसके जो माई बाप है ना, उनके फोन आए उसको। मैं विवेक ओबराय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ, माफी नहीं, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। और सलमान खान, तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोलना कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख, लोनावला में भी आया, बम्बई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा है ना, कुत्ता बना, देखू तो सही कौन सी है नस्ल तेरी। खैर, इस इंसिडेंट के बाद अब जुबैर खान के साथ कोई भी एक्टर काम नहीं करता। नसरिन, अगर आप एक ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें सलमान खान ने दूसरे एक्टर्स। अच्छा, ये मैं इसलिए भी बीच में ही आपको छोड़ के वीडियो को अपनी वीडियो शुरू करना चाहती हूँ। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 बॉलीवुड स्टार्स हु मिस्ड अप विद सलमान खान, इसके नाम से भी आप देख सकते हैं। अब रहा सवाल आज के मौजू के हवाले से, तो आज का मौजू जो है वो उन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं इस मौजू को सलमान खान के हवाले से मुखातिब करना चाहूँगी कि सलमान खान, तुम खान हो तो तुम शिया भी होगे। तुमको मालूम है कि शिया लोग ने क्या किया हज़रत इमाम हुसैन के साथ, यजीद के साथ मिलकर। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसने ये कसम खाई थी कि वो नबी, तौबा नाउजुबिल्ला, नबी की नस्ल को अपना ग़ुलाम बना के रखेगा। तो सलमान खान कुछ यजीदी पहलू की तरफ जा रहा है, वो यजीद बन चुका है, माफिया। क्योंकि अब ये देखें ना कि अरिजीत सिंह और ये जो गाने, मुझे सिर्फ वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी मैंने अपने आप को समझा क्योंकि ये जो अरिजीत सिंह है या ये जो जुबैर खान है, इनको अब एहसास हुआ है कि सलमान खान एक छिछोरा है या सलमान खान एक चोर है या सलमान खान माफिया से रिलेटेड है। तो मैं इन लोगों को ये कहूँगी, जहाँ आँख खुले वही सवेरा है। अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है आज, क्योंकि आप लोग एक फेक राइटर थे और ये सलमान खान क्योंकि अर्पिता के साथ यहाँ शमा खान के साथ मिलकर, क्योंकि शमा खान मेरी सरपरस्ती में लगा दी गई थी, मुझे अपने, मैं उस औरत के पास थी अपने असली माँ बाप से जुदा करने के बाद, और उसी दौरान जो मैंने जो कुछ लिखा वो इन लोगों की नज़र हो गया।
हालांकि वो मैं सब अपनी बायोग्राफी के लिए लिखना चाहती थी, अपना नाम, अपनी शोहरत और अपना मकाम हासिल करना चाहती थी, मगर क्योंकि सलमान खान जैसे लोग दूसरों के टैलेंट पे नज़र रखने वाले, और ये बात शमा खान और अल्ताफ़ हुसैन जिसने मुझे किडनैप करवाया था और शमा के पास रखा था, इन लोगों को बखूबी इल्म था कि जो चीज़ ये लिख रही है ये बहुत धूम मचाएगी। इन लोगों ने अपने ही जैसे लोग ढूंढे। और दूसरी बात ये है कि ये लोग अगर अब ये जो लोगों के इनको टैलेंट चुरा कर अपने तिजोरियां भरने की आदत पड़ चुकी है, ये किसी भी हद तक चले जाएंगे माफिया के लिए। इनमें कोई शर्म, हया, गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई हुई। अब आप लोग अरिजीत और ये जो है दूसरा ज़ुबैर, मैं इन भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का ज़मीर जाग चुका है तो इसको सुलाएं मत। अब आप सच्चाई का साथ दें और ढके छुपे अंदाज में इतराफ़ ना करें। ज़मीर तभी आप लोगों का साफ़ होगा जब आप लोग इनके ख़िलाफ़ खुलकर बोलेंगे, इतराफ़ जुर्म करेंगे। अपनी दुनिया में ही जुर्म कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। फेक राइटरों को ये कुत्ता बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, आप लोगों को पता है। आप लोग असली राइटर नहीं हो। आप लोगों ने कोई म्यूज़िक नहीं दिया, आपको बना बनाया गाने, बने बनाए म्यूज़िक, सब कुछ आप लोगों के हाथ लगे। और किसके थ्रू लगे? सलमान खान के थ्रू या माफिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू। जो क्योंकि सलमान खान भी एक मोहरा है और क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात माफिया के साथ डिस्कस कर चुका हुआ है और माफिया उसको कैश करवा रहे हैं। बहाना कोई भी था, अब वो चुंगल में आ गए हैं सभी। अब वो बहुत हद तक जा सकते हैं, वो ठोकरों पे। और मैं सलमान खान तुम्हें ये कहूँगी कि तुम ये जो मुझे लग गया है मालूम, तुम्हें मुझसे बात करने का यही अंदाज मिला है। स्टेज पे घूमने से बंदर की तरह तुम स्टेज पे घूम रहे हो। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं उनको बिठा बैठने देते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुम पे नफ़रत का इजहार करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं या तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हो। अपनी जगह पे भी तुम्हें पूरा यकीन नहीं है कि तुम्हें कौन लाइक कर रहा है। तुम्हें कोई भी लाइक नहीं कर रहा। अब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल लग गया होगा, मेरा ख्याल है। अब तुम्हें बखूबी पता चल गया होगा कि जब तुम्हारी तो मैंने तब शक्ल भी नहीं देखी थी, मुझे तो पता भी नहीं था अर्पिता कौन से अपने भाई की बात कर रही है, वो काम क्या करता है। जब उसने रिश्ता मांगा था तो अब तो खैर वो तुम्हारी जोड़ीदार बन गई है। माँ तो नहीं उसको कहेंगे, उसको माता कहेंगे। और रंगत से तो उसका पहले ही अंदाज़ा हो जाता है वो काली। और दूसरी जो काली है ना, जो सचमुच की नाम की काली है, वो इससे कई गुना बेहतर है। क्योंकि जब इन लोगों ने बहुत सारे भगवान रखे होते हैं अपने बहुत मुख्तलिफ मसलों को हल करवाने के लिए, तो जो काली माँ है हिंदू मज़हब के हवाले से, वो मज़लूमों की माँ है। उससे नाजायज़ काम कोई भी नहीं मनवा सकता। वो सिर्फ मज़लूमों की दाद रसी करने के लिए होती है। और मैं क्योंकि इस चीज़ को इसलिए भी इतराफ़ करती हूँ, मुसलमान लड़की होने के बावजूद मैं इस चीज़ को इसलिए मान रही हूँ क्योंकि हमारे कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, शैतान को जब जन्नत से निकाला गया था तो वो अपने ग्रुप में चला गया था। ग्रुप में कुछ अच्छे लोग भी थे, जिन्नों में कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ भटके हुए बुरे लोग भी थे। कुछ शैतान को कहने लगे, ओहो हो तुम्हारे पे तो बड़ा जुल्म हुआ, ओहो हो ये। कुछ कहने लगे, नहीं तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से दुश्मनी ना लो। तो जो माता है वो उसी हवाले से औरतों की ख़ास तौर पे जो चंडी जिसको बोलते हैं, जो काली जिसको बोलते हैं, वो जो अर्पिता तुम मेरे पे जादू टोने जो करवा रही हो, ये कर रही हो, वो अपने बंगाली बाबे, ये जो तुमने इधर यूके के अंदर रखे हुए ना, जो मेरे पड़ोस में भी हैं, वो बंगाली बाबे मक्खियाँ, मच्छर और स्पाइडर जो मेरे घरों में भेज देते हैं, रूहें भेज देते हैं, मैं उनको बाहर निकालती जा रही हूँ। मैं ये भी एक जिहाद कर रही हूँ ख़वातीनो हज़रात। ना सिर्फ मैं गुनाहगारों से, माफिया से मुकाबला कर रही हूँ, मैं इन लोगों की जादूगरी से भी मुकाबला कर रही हूँ।
और सलमान खान, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जो अपना इस तरह मेरे वीडियोस का जवाब दे रहे हो, मगर अभी भी तुम डर के जवाब दे रहे हो। अभी तुम गोलमाल, अभी मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, अभी अभी तुम कहोगे कौन रोशनी, मैं तो किसी रोशनी को नहीं जानता। तुम अपने बाप को जानते हो? तो तुम अपनी माँ को कैसे जानते होगे? जब तुम अपने बाप को ही नहीं जानते, पहले माँ से तो पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम आज भी गोलमोल अंदाज में बातें कर रहे हो, किसी को बिठाकर सामने, और तुमने मुझे मुखातिब करवाया। जो भी बात कहने की ये है, जो बात करनी है मेरा नाम लेके करो, और ये भी कहो कि भाई मैं किसी रोशनी को नहीं जानता, मैं किसी शमा खान को नहीं जानता, मैं किसी अब ये जो इस वीडियो में एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि फ़तेह अली ख़ान जो पाकिस्तान का सिंगर है क्लासिकी मौसीकी का, अब अपने मतलब पाकिस्तान से गाने चुराने के बाद ये लोग पाकिस्तान से ही कोई ना कोई एक्टर सिंगर लेकर जाकर बड़ा एहसान करा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर। तो याद रखो, मैं ISI वालों की बच्ची हूँ, जिन्होंने पूरा पाकिस्तान अपने कंधे पे उठाया हुआ है। बॉलीवुड तो कोई बात ही नहीं है। हम शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर मैं शेरों की बच्ची हूं ना, तो मैं शेरों की तरह ही लड़ूंगी। मेरे अंदर जो खून है वो मुझे किसी भी तरह मक्कारी करने की इजाज़त नहीं देता। हम लोग बदनसीब नहीं हैं। तुम लोग समझते हो शायद हम लोग बदनसीब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया एक आर्जी पड़ाव है, दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करने हैं, सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने शैतान के मुकाबले में हमें भेजा। कुछ लोग शैतान बन जाते हैं, कुछ लोग शैतान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तौबा कर लेते हैं, कुछ लोग ढीठ बन जाते हैं। तो नुकसान किसका है? जो अल्लाह को नहीं मानता। हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह की हर हुक्म को मानते हैं। हमारे अल्लाह ने कहा तुमने जैसे मैं तुम्हें ज़िंदगी बख्शूं, तुम उसी को अपनी ज़िंदगी का 100% देकर मेरे पास आ जाना। मैं अपने माँ बाप से जुदा हुई, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मगर मैं अपने अच्छे ख़ानदान अच्छे खून की वजह से मैं आज भी अच्छाइयों पे डट गई हूँ, बहुत ज़्यादा डट गई। और यही वजह है कि जो फेक लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो अय्यार लोग हैं, वो फिर दौड़ लगा देते हैं मेरे आगे, या झूठ बोल देते हैं अपने सज़ा से बचने के लिए। तो तुम कितना झूठ बोलोगे सलमान खान, कितना बोलोगे झूठ? तुम्हारी जो अर्पिता यहाँ मेरे पड़ोस में आ रही है ना, मेरे नेबर में जिनके पास, उसको मैंने पहचान लिया हुआ है। उसको कहो कम से कम टोपी का कलर ही बदल दे। जो वो कैप पहन कर उतरती है ना, बिल्कुल उसकी शक्ल की कैप है। तो वो कैप में अपना काला रंग नहीं छुपा पा रही, काले करतूत नहीं छुपा पा रही। तुम लोग मेरे पड़ोस में क्या लेने के लिए आते हो? हाँ, मेरे पड़ोस में सलाम दुआ, यहाँ के सिस्टम में अपने जैसे लोग ढूंढ ढूंढ कर, ये सब क्या छिछोरापन है? वाकई छिछोरापन है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि बंदर की तरह ये स्टेज पे चढ़ के जो तुम गुलाटियां मारते हो, ये किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो गुलाटियां? तुम्हारी गुलाटियां तो खुद तुम्हारे अपने जो तुम्हारे करतूत जानते हैं वो तुम्हें देखना पसंद नहीं अब करते। जो तुम्हारे दोस्त, फैमिली, अहबाब, कभी अपनी माँ को अपनी असलियत बताई है तो अंदर से क्या है? तेरी पैदा जिसने तुझे जन्म दिया ना, वो तेरे से नफरत कर लेगी, क्योंकि माँ भी उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है जो बच्चा उसके साथ अय्यारी ना करे। अकेला रहकर झूठ की दौलत, दूसरों के टैलेंट को छीन छीन कर क्या अचीव कर लेगा? आज भी तो अकेला है। अकेली ज़ात सिर्फ रब की सजती है। इंसान को अपनी फैमिली बनानी पड़ती है,
और दूसरी बात, एक और बात मैं कहूँगी, दुनिया के अंदर जो फैमिली मिलती है ना आरजी पड़ाव में, दुनिया एक ऐसा डेरा है जिसमें अच्छाई और बुराई, गुनाह और नेकी को अलग अलग अल्लाह पाक जांचते हैं, फिर उसके मुताबिक उनका मकाम बनता है। और इसी वीडियो में मैं एक देख रही थी कि जिसमें तुम लोग, तुम्हारे कुछ अपने ही, सलमान खान तुम्हारे कुछ अपने ही, जिनको तुम अपने गुनाहों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व करते हो, और वो सिर्फ इस वजह से मजबूरी में तुम्हारे हक में स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि उनको पता था कि भाई ये गाने लाता है तो फिर हम फिल्मों में काम करते हैं। मैं हर मज़हब के इंसान से यही कहूँगी, अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। अगर तुम लोगों को रेडी भी लगानी पड़ जाए मगर माफिया का साथ मत दो। अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए खुददारी का मुजाहरा करो, माफिया का साथ मत दो। माफिया की जंग में जो गुनाह तुम लोग कर चुके हो फेक राइटर बनने के बाद, ये फिल्म जो सुल्तान या जो इसने आशिकी 2 के हवाले से, ये सारे के सारे गाने मेरे लिखे हुए हैं, म्यूज़िक भी मेरे बनाए हुए हैं। तुम लोगों को अब इस चीज़ की सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। सलमान खान को अपना अंदाता मत समझो। खुद सलमान खान कुछ नहीं है, वो सिवाय चोर था जिसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब उसके पास कोई टैलेंट नहीं चुराने के लिए। मेरे गानों को मैं ही कहूँगी, तो उसको कुछ ना समझो, वो कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो चुका है सलमान खान, ज़ीरो। और जो उसके साथ उसका राका, उसको सलमान ना कहो, उसको राका कहो, और उसकी जो जोड़ीदार है वो माता, उसको माता कहो। ये दोनों भाई बहन माफिया के ऐसे शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं कि चाहकर भी जुबान नहीं खोलेंगे। हाँ, अब इनका बंदर तमाशा, इसी तरह ये जो गुलाटियां मारते फिर रहे हैं ना, इस पे आप लोग नजर रखें। ख़वातीनो हज़रात, आज का इख्तिताम यहीं तक का था। अब मज़ीद सूरत हाल और मज़ीद हक़ाइक़ लेकर रोशनी आपके पास फिर हाज़िर खिदमत होगी। ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, ढेर सारी नेकियां करने की कोशिश करें, क्यों कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हमें पता ही नहीं हम अल्लाह के घर की आवादा लेकर आए हैं। कितनी ज़िंदगी, कितनी मोहलत हमें मिली हुई है। हम हर कदम के ऊपर ये सोचें कि ये हमारे आखिरी लम्हा है और हमें इस लम्हे में अच्छाइयाँ करनी है। माफिया का साथ मत दीजिए, माफिया को फ़रोग मिलता है। इस तरह दुनिया के अंदर अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे, और अगर दुनिया से अच्छे लोग ख़त्म हो गए तो दुनिया से बल्कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर हम अपनी दुनिया को भलाई करेंगे, नेकियां करेंगे, तो वो तवील चलेगी। बाकी ख़वातीनो हज़रात, अगली वीडियो तक के लिए रोशनी को इजाज़त दीजिए और दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।